हेलो एवरीवन, आइए आज आप लोगों को एक छोटी सी नन्ही सी और प्यारी सी ज़िंदगी का सफ़र कराता हूँ, या यूँ कह लीजिए कि ये वो सफ़र है जो हम लोग तय करके ज़िंदगी के दूसरे, तीसरे या अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं। जीवन का सफ़र एक शुक्राणु और एक अंडाणु से शुरू होता है। हर महिला का पीरियड्स 28 से 32 दिनों की होती है, लेकिन कुछ महिला का पीरियड्स 35 दिनों तक हो सकती है। पीरियड्स का पहला दिन महिलाओं के साइकिल का पहला दिन होता है। पीरियड खत्म होते ही महिलाओं में फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। इस फॉलिकुलर फेज में महिला के ब्रेन द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज हो जाता है। ये वही हार्मोन्स है जो ओवरी में अंडे को पकने में मदद करता है। FSH हार्मोन्स रिलीज होने के बाद ये ब्लड द्वारा अंडाशय यानी कि ओवरी तक पहुंच जाता है। इस FSH हार्मोन्स की वजह से उनमें से कुछ अंडे पकने शुरू हो जाते हैं, और जैसे इनमें कुछ अंडा पक जाता है तो ब्रेन के द्वारा एक और हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अंडाशय से अंडे को फूटने में मदद करता है। जैसे ही LH बढ़ता है, अंडाशय से अंडा फूट जाते हैं, और अंडे फूटने के बाद अंडा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा अंदर ले लिया जाता है। फिर यह अंडा फैलोपियन ट्यूब में 1 से 2 दिनों तक शुक्राणु की खोज में घूमता रहता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में अंडे 1 से 2 दिन तक शुक्राणु का इंतज़ार करते हैं। वही इस ओवुलेशन प्रक्रिया के दौरान महिला का जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जिसे हम सर्विक्स भी कहते हैं, वो थोड़ा खुल जाता है, और इसी बीच कोई महिला रिलेशनशिप बना लेती है तो इस दौरान सर्विक्स द्वारा इस बच्चेदानी के मुंह के द्वारा लगभग 30 करोड़ शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंच जाता है। शुक्राणुओं को सर्विक्स से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए बहुत सारे जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। इस दौरान करोड़ों शुक्राणु महिला के इम्यून सिस्टम के द्वारा मार दिए जाते हैं। चूँकि वेजाइना में एसिडिक वातावरण होता है, तो इस एसिडिक वातावरण के कारण कई सारे शुक्राणु मर जाते हैं, और उनमें कुछ शुक्राणु सीलिया में फंसकर रह जाते हैं। शुक्राणु में एक सिर होता है, गर्दन होता है, बीच का पार्ट होता है और पूँछ होती है। इसी पूँछ के सहारे शुक्राणु गर्भाशय में आगे की तरफ बढ़ पाता है। गर्भाशय तक पहुँचते पहुँचते करोड़ों शुक्राणु मर जाते हैं। सिर्फ कुछ ही हज़ार या लाख शुक्राणु गर्भाशय तक सही तरीके से पहुंच पाते हैं। गर्भाशय तक पहुंचने के बाद उन शुक्राणुओं का गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसे फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाता है। फैलोपियन ट्यूब में भी बाल की तरह छोटे छोटे बहुत सारे सीलिया होते हैं। उन सीलिया में भी बहुत सारे शुक्राणु फंस के रह जाते हैं या मर जाते हैं। इस तरह से फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते पहुँचते कुछ ही दर्जन शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब तक बच पाते हैं। अब इस तरह से मुश्किल सफ़र को पार करके कुछ ही शुक्राणु अंडे तक फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं। अब उनमें से कोई एक शुक्राणु ही अंडे के अंदर घुस पाता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे ही कोई शुक्राणु अंडे के अंदर अपना सर घुसाता है तो उस अंडे से एक केमिकल निकलता है जो अंडे के सरफेस और सतह को सख्त बना देता है, ताकि अब कोई दूसरा शुक्राणु अंडे के अंदर न घुस पाए। जैसे ही शुक्राणु अंडे के दूसरे लेयर में अपना सिर घुसाता है, उसका सर उसके गर्दन से अलग हो जाता है। फिर उस अंडे के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फर्टिलाइज अंडा प्रत्यारोपण के लिए धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ नीचे उतरना शुरू कर देता है। फिर ये जाइगोट बदलता है, फिर ये एम्ब्रियो में बदलता है, फिर मॉरुला में बदलता है, और जब गर्भाशय दीवार से चिपक जाता है तो इम्प्लांटेशन पूरी हो जाती है। फिर से ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। इसी तरह प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे हफ्ते गुजरने के बाद 40 हफ्ते के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है।